स्वागत है सगळ्यांचं। तो अभी हम लोग देखने वाले पूर्ण विश्राम। पूर्ण विश्राम यानी बेसिकली क्या है, वो उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे। साथ ही साथ पूर्ण विश्राम का मीनिंग क्या है, वो हम लोग देखने वाले, ठीक है? तो पूर्ण विश्राम के पार्ट की हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो अभी देखो, अभी उनके पूर्ण विश्राम के जो लेखक है वो है सत्याराम विद्यालंकार। ओके, सतकाम विद्यालंकार। उसके बाद में उनका जन्म हम देख लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 1935 लाहौर में, अविभाजित भारत। जो पहले हम लोग देख सकते हैं, तो 1935। तो देखो, भारत स्वतंत्र होने का पहले का भारत जो अभी अविभाजित था। देखो, आप हम सबको पता है कि भारत स्वतंत्र हुआ तभी भारत के दो हिस्से हुए, एक भारत और एक दूसरा पाकिस्तान। तो अभी फिलहाल आज का जो मतलब लाहौर है, वो आज के डेट में पाकिस्तान में, लेकिन 1935 में वो इंडिया में था, मतलब भारत में था। तो हम लोग उसको कह सकते हैं लाहौर, जो अविभाजित भारत में है, राइट। तो परिचय अभी ले सकते हैं कि हमारे जो लेखक है, हमारे लेखक जिनका नाम क्या है, सत्यकाम विद्यालंकार। बरं, तो उनके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो उनका बेसिकली परिचय, आप सफल संपादक, लेखक एवं कवि हैं। फिर सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं है। लेखन व्यवहारिक, आपके व्यवस्थित और व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक भर दिया है। तो बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे जो लेखक है, राइट, उन्होंने चरित्र निर्माण करने की, लोगों को अच्छे विचार देने की और लोगों के बारे में बताने की और अच्छी बातें समझाने की कोशिश की, और उसी के बारे में उन्होंने। तो अभी इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं हमारे जो लेखक ने कि हम लोग देख सकते हैं कि चरित्र और लोगों का चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण करने के और अच्छा व्यक्तित्व और अच्छा चरित्र निर्माण करने का उन्होंने काम किया। उनका उन्होंने उनके लिखान से, यानी उन्होंने जो लेखन किया है, उनसे उन्होंने लोगों का चरित्र और लोगों का व्यक्तित्व अच्छा कराने के और बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। तो और उनके कुछ उन्होंने लिखे हुए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी जी, इनका जीवन, उनके ऊपर का जीवन चरित्र उन्होंने लिखा हुआ हम लोग देख पा रहे हैं। तो साथ ही साथ मानसिक शक्ति के चमत्कार, फिर स्वतंत्र पूर्व चित्र निर्माण, फिर बाद में सफल जीवन, यानी क्या क्या रहता है मतलब यहाँ पे देखो उन्होंने कौन से बुक लिखे, उसके ऊपर हमें पता चला कि वे एक मोटिवेटेड मतलब लोगों को प्रेरणा देने के लिए और लोगों को कौन सी बात बताने से उनका चरित्र और व्यक्तिमत्व अच्छा बन सकता है, अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो इस प्रकार का लेखन हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे लेखक का है, और जिनका नाम है सत्यकाम विद्यालंकार जी। तो सत्यकाम विद्यालंकार जी पूर्ण विश्राम में क्या लिखते हैं, तो सत्यकाम विद्यालंकार पूर्ण विश्राम में लिखते हैं कि अगर हम विश्राम कर रहे हैं, राइट, और हमने ठाना कि हमें हमें अभी हमें विश्राम करना है, यानी विश्राम का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो हमें यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो हुआ क्या, तो यहाँ पे ऐसा इंसिडेंस है कि डॉक्टर साहब ने हमारे लेखक को कहा था कि अभी आप थक चुके हो, और आपका काम का आपका जो स्ट्रेस है, देखो कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उन्हें उसे कहीं ना कहीं स्ट्रेस आ ही जाता है। स्ट्रेस आता है मतलब एक विचार रहता है, उसको एक कहीं ना कहीं टेंशन आ जाता है, और वो काम के विचार में वो खुद को खो देता है। तो उसी प्रकार का कुछ वर्ता और इस प्रकार का कुछ घटनाएं हमारे लेखक के साथ भी हुई थी। तो लेखक हुए थे स्ट्रेसफुल, और उनकी वजह से वो स्ट्रेस होने के कारण और हम लोग देखते हैं टेंशन के कारण, यानी वो विचार करने के कारण उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी। तो थोड़ी सी डाउन होने के कारण उनके घर डॉक्टर आए थे और चेकअप करने के लिए बेसिकली। तो चेकअप करने के लिए वो आए थे, उन्होंने चेक किया और चेक करके उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ विश्राम की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आपको विश्राम की पूर्ण होना चाहिए और विश्राम की आपको ज़रूरत है। वैसे क्योंकि देखो उनको सिर्फ स्ट्रेस की वज़ह से उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। देखो कभी-कभी हम लोगों ने ज़्यादा स्ट्रेस लिया, मतलब हमारे माता-पिता भी देखो जब भी काम का उन्होंने ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, उन काम के बारे में ज़्यादा सोचा या फिर उनको काम ज़्यादा रहेगा तो वो स्ट्रेस ले लेते हैं, यानी वो चिंता में पड़ जाते हैं कि हम ये कार्य कैसा पूरा करें, और वो कार्य पूर्ण करने के जुनून में वो इतना खो जाते हैं कि वो उनको खुद को खाना-पीने का या फिर कुछ खुद के स्वास्थ्य के ऊपर क्या परिणाम होता है, उस प्रकार का उनको कोई जानकारी नहीं रहती। उनका कोई हम लोग देख सकते हैं विचार उनके मन में नहीं रहता, तो उसके कारण उनकी कहीं न कहीं जाके आगे बढ़ के उनकी तबीयत खराब होती है। तो इसी प्रकार की घटना हमारे लेखक के साथ भी हुई थी। तो लेखक ने डॉक्टर को डॉ तो डॉक्टर ने लेखक लेखक को कहा कि आपको विश्राम की ज़रूरत है। तो देखो विश्राम की ज़रूरत है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि
हम जू जो हमारा मुंबई में हम लोग बोल सकते हैं, जू जो हमारे बीच है, बीच बराबर समुद्र किनारा है, उस जगह पे जाके हम लोग हमारा एक दिन का छुट्टी वहाँ पे हम लोग मनाएंगे और हम लोग वहाँ पे पूर्ण विश्राम करेंगे। तो वैसा उन्होंने उन्होंने और उनकी जो धर्मपत्नी है, उन्हें वैसा वो निश्चित किया कि हम जू जाके पूर्ण विश्राम करेंगे, यानी वहां जाके हम लोग आराम करेंगे। तो देखो उन्होंने प्लान किया कि हम लोग वहां जाके आराम करेंगे और आराम करेंगे और दिन भर क्या क्या करना है, मतलब मुझे वो लिखान करना है या फिर मुझे आए हुए पत्र, और मतलब उस जमाने में देखो अभी आपको सबका पत्र आते हैं बर, तो पत्र जो हमें जो खत आए उस खत का जवाब देना, जो हम लोग जो दिन का जो काम रहतं म्हणजे दिनचर्यामध्ये जे कामं असते आपल्याला असतात त्या कारणामुळे जेव्हा आपण पत्रांचं उत्तर देणं आपल्याला होत नाही, तर त्या पत्रांचं उत्तर आपण देऊया आणि ते काम करूया आणि साथ ही साथ त्यासोबतच आपण बघू शकतो ते पत्राचं काम देऊया आणि सोबत काही पुस्तक असेल, आवडणारे पुस्तक आहे, ते आरामात आपण वाचूया आणि लेखक आपण बोल सकते कि अपने जो लेखक है वो बड़े लेखक था, तो उनके पास कुछ किताबें आए थे जो उनको हम लोग बोलते हैं फीडबैक के लिए। ओके, फीडबैक के लिए जिसके लिए कुछ अच्छा खासा वर्ड है जो मैं देखता हूँ मैं, तो उसके लिए आए थे कि क्या आप ये बुक पढ़ी और ये बुक कैसी है उसके बारे में जानकारी देने, यानी फीडबैक के लिए हम लोग बोल सकते हैं। साधारणतः वर्ड में यूज कर रहा हूँ फीडबैक के लिए। तो फीडबैक के लिए उनका उनके पास कुछ किताबें थे, वो किताबें लेकर जाने के लिए, साथ ही साथ कुछ वहाँ पे मतलब अपने जुहू बीच पे कुछ खाने के लिए वही सामान, और साथ ही साथ अपना मोटर उन्होंने ठीक से किया, और उन्होंने उनकी जो खिड़की एक टूटी हुई थी और उनके घर की खिड़की का भी उन्होंने काम किया, क्योंकि उनको पूरे दिन के लिए उनको कहा जाना था, पूरे दिन के लिए उनको जुहू बीच जाना था। तो ऐसे जो काम थे, ऐसे छोटे-मोटे काम थे, छोटे-मोटे काम थे और बड़े काम थे, तो वे उन्होंने कर लिया और अगले दिन हम लोग जुहू जाने का उन्होंने प्लान निश्चित कर लिया, उन्होंने वो संकल्प कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वे जुहू गए, बराबर? जुहू गए, उन्होंने उनको जो चाहिए था वो सामान उन्होंने लिया और हर एक सामान उन्होंने लिया, उनको जो चाहिए था वे हर एक सामान उनकी जो सूची प्रमाण मतलब उन्होंने एक सूची बनाई थी कि जिसमें क्या-क्या, क्या-क्या सामान हमको लेके जाने का है, हम लोग को वहाँ पे क्या-क्या करना है। तो उस प्रकार के उन्होंने सामान लिया। तो सामान में क्या-क्या था? सामान में था कपड़े वगैरह, क्योंकि देखो समुद्र है, समुद्र में वो नहाएँगे वगैरह, भीगेंगे, खेलेंगे समुद्र किनारे जाके, तो वो मोह तो हमको भी हम सभी को समुद्र के किनारे गए तो हमको वो मोह आता है कि हम पानी में जाके मस्ती करें। तो उनको पता था कि वो मोह हम लोग टालेंगे नहीं और हम पूरा दिन एन्जॉय करेंगे बेसिकली। तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, उस हिसाब से उन्होंने कपड़े वगैरह लिए, प्लास्टिक का सॉरी जो हम लोग सिर पे लगाते हैं, जो बैग यानी मतलब कैप, जिसकी वजह से मुझे रबर कैप जो रहती है देखो स्विमिंग करते समय हम लोग जो पहनते हैं जिसके कारण अपने बाल भीगते नहीं है, तो वे वाली कैप वो तशा प्रकार के सभी कैप और सभी जो जरूरत की चीजें थी वो सभी चीज उन्होंने लिखा था, पैकिंग कर ली थी और बहुत सारे थैले मतलब 2-3 थैले उन्होंने बेसिकली ले लिया था साथ में, और वो गए थे जुहू बीच। तो जुहू बीच में जाने के बाद क्या हुआ था, जुहू बीच में देखो उनके पास किताबें थी, मतलब ओव्हरऑल उनके पास सब कुछ सामान था. त्यांच्याकडे बेसिकली सगळं सामान होतं. त्यांना लागणारे पुस्तकं होते. त्यांना जे ॲन्सर करायचे आहेत म्हणजे त्यांना पत्र लिहायचे होते, त्यासाठी त्यांनी पत्र आणि पत्राला लागणारं सामान म्हणजे नोटपॅड वगैरे ते त्यांनी घेतलं होतं. प्लस त्यांनी खाण्यासाठी सामान घेतलं होतं. प्लस त्यांनी गाडी सुधरवलेली होती. गाडी सर्व्हिसिंग करून व्यवस्थित गाडीला सुधरवलेली होती आणि अशा प्रकारे सगळ्या गोष्टी त्यांनी रेडी ठेवल्या होत्या आणि रेडी ठेवल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ते सकाळ-सकाळी व्यवस्थित म्हणजे सकाळ-सकाळी ते अ, जुहूकडे जुहू बीचकडे आले होते आणि त्या जुहू बीचकडे येऊन ते आराम करायला त्यांनी सुरुवात केली होती आणि तिथं आपला दिवस स्पेंड करायचा त्यांनी सुरुवात केली होती. परंतु झालं असं, की जेव्हा ते समुद्रामध्ये गेले आणि समुद्रामध्ये गेल्यानंतर एक मोठी लाट आली आणि मोठी लाट आली आणि त्यांना एक म्हणजे कोणाला धर्मपत्नीला लेखकच्या धर्मपत्नीला ती लाट लागली. म्हणजे बेसिकली दोघांना लागली लाट. परंतु अचानक धर्मपत्नीला म्हणजे लेखकच्या वाईफला एक अशी गोष्ट आठवते. ती गोष्ट अशी असते, की आपण म्हणजे घराच्या खिडक्या लावलेत की नाही? अशा प्रकारचा विचार त्यांच्या एक डोक्यात येतो.
तो बघा बेसिकली कसं होतं त्याचं पहिलेचे घर कसे बंगला टाइप असायचे. म्हणजे त्यांचे बंगला टाइप तसा घर होता. तो त्या बंगला टाइप घरामध्ये जर खिडकी उघडी असली, की आपण डायरेक्टली घरामध्ये आरामात एंट्री करू शकतो. तरी तर आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे. तर घरामध्ये चोरी होईल, घरातल्या सामानामध्ये चोरी होईल. कारण घरातल्या सामानामध्ये चोरी होईल कारण आपली खिडकी उघडी असेल. अशा प्रकारचा विचार त्यांच्या मनामध्ये आला कारण त्यांनी तुम्ही खिडकी बंद केल्या की नाही असा प्रश्न त्यांनी लेखकाला विचारला. तर लेखकाने सांगितलं की मला आठवत नाही मी खिडकी बंद केली की नाही. तर साहजिक आहे कारण गडबड वगैरे होती, खूप काही गडबड होती. तो देखो वो बोलते ना एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि गड़बड़-गड़बड़ में आदमी भूल जाता है कि मैंने कुछ काम किया कि नहीं किया। तो वही गड़बड़ में वो भूल चुके थे कि उन्होंने खिड़की लगाया कि नहीं लगाया। तो हमारे घर में चोरी हो गई, हमारे घर में कुछ अनहोनी हो सकती है। उस डर से उन्होंने क्या किया, उस डर से वो उनका जीव घबराने लगा. म्हणजे त्या भीतीमुळे त्यांचा जो जीव होतं, म्हणजे त्यांचं मन होतं हे घाबरायला लागलं आणि बेसिकली बघू शकतो की त्यांना एक त्यांचं मन हे स्वस्थ राहत नव्हतं. स्वस्थ राहवलं जात नव्हतं. तर बघा बेसिकली काय झालं होतं, ते जुहू बीचला का आले होते? तर जुहू बीचला ते अतिशय आराम करण्यासाठी आले होते. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट विसरून टेन्शन फ्री होऊन आपला दिवस चांगल्या प्रकारे स्पेंड करण्यासाठी म्हणजे आपला दिवस चांगल्या प्रकारे आपण एन्जॉय करण्यासाठी आणि स्वस्थ चांगलं करण्यासाठी त्यांनी आपण बघू शकतो त्यांनी जुहूमध्ये यायचा जुहूमध्ये यायचा त्यांनी निश्चय केला आणि जुहूमध्ये आले सुद्धा. परंतु जुहू बीचवर आल्यानंतर झालं एकदम उलटं. फक्त एक घटना घडली, की त्यांनी खिडकी बंद केली की नाही, हा त्यांना संशय मनामध्ये आला आणि त्याच्यामुळे पूर्ण त्यांचा जो प्रोग्राम होता तो विस्कळीत झाला आणि ते घाबरले आणि त्यांचं मन हे अस्थिर झाले, अस्थाय्य झालं. तर ते अस्थैर्य मन आणि अस्थैर्य त्यांच्या विचारामुळे त्यांनी काय केलं, की त्यांनी जुहूचं आपलं सामान परत घेतलं आणि मग आपली जी गाडी होती मोटर, ती परत त्यांना चालू करून अतिशय वेगाने ते घरी आले आणि घरी बघितल्यावर त्यांना काय दिसतं? घरी बघितल्यावर त्यांना दिसतं, की त्यांनी घरातल्या सगळ्या खिडक्या लावल्या होत्या. व्यवस्थित खिडक्या लावल्या होत्या. उन्होंने घर की सभी सभी खिड़कियाँ उन्होंने लगाई थी, अच्छे से लगाई थी। लेकिन वे भूल चुके थे कि मैंने खिड़की लगाई या नहीं लगाई। तो ये एक छोटे से कारण के वजह से उनका जो दिन था, जो उनको पूर्णतः विश्राम करना था, लेकिन उस जगह पे वह अतिशय भयभीत हो गए। उनके दिल में डर बढ़ गया था और उस डर के कारण बढ़ने वाली चिंता के कारण उनका जो पूर्ण विश्राम वाला जो दिन था, वो पूर्ण भयभीत हो गया. म्हणजे मला बोलायचं असं की बघा त्यांनी जे पूर्ण विश्राम करायचा होता म्हणजे जुहू बीचला जाऊन त्यांना आराम करायचा होता, पूर्ण विश्राम करायचा होता. तो जो दिवस त्यांनी ठरवला होता, परंतु एखाद्या छोट्याशा भीतीमुळे कारण एखादी छोटीशी गोष्ट आपण विसरलो, या गोष्टीमुळे बघू शकतो त्यांचा जो पूर्ण आराम करायचा जो दिवस होता, तो आराम करायचा दिवस होता, तो पूर्णतः विचारांचा आणि घाबरत आणि भयभीत दिवस आपण त्यांचा म्हणजे टर्न झाला हे असं आपण बघू शकतो. तो बेसिकली लेखक मग एंडिंगला ते असं म्हणतात आहे, की देखो अगर हमको आराम करना है, ओके. तो यामुळे तो इथं ह्या पुढून आपण बघूया. तो मुझे याद आ रहे थे कि पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है, वह पूर्ण भयावह हो जाता है. भयावह याने इथं आपल्याला मीनिंग दिलेलं आहे. 2 मिनिटं. त्यांनी दिलंय का आपल्याला भयावह नाही. भयावह त्यांनी मीनिंग आपल्याला दिलेलं नाहीये. सो बेसिकली मी तुम्हाला सांगतो, की बेसिकली त्यांनी हे सांगितलं, की ज्या ठिकाणी पूर्ण विश्राम किंवा पूर्ण आराम असा जेव्हा शब्द येतो त्यावेळेस आपल्याला आपल्या मनातली भीती, आपल्या मनातली आपण बोलू चिंता हे परिपूर्ण त्याग करून आपल्याला आराम म्हणजे त्यांचा परिपूर्ण त्याग करणं म्हणजे पूर्ण अ, अ, आपण म्हणू पूर्ण आराम किंवा पूर्ण विश्राम करणं होय. तर ही एक गोष्ट आहे, की हे बेसिकली त्यांचं बॉटम लाईन आहे, की पूर्ण आराम आणि पूर्ण विश्राम करणं म्हणजेच काय? तर आपली चिंता, आपला जो भीती आहे, मनातली भीती हे सगळं सोडून फक्त आणि फक्त तो जो मोमेंट असतो किंवा जो क्षण आहे तो जगायचा आणि आपला दिवस आहे तो आनंदामध्ये घालवायचा. तर ह्याचे एक बॉटम लाईन आहे किंवा ह्याचे एक बेसिकली बॉटम लाईन आपण बघू शकतो, की ह्याचं तात्पर्य या धड्याचं तात्पर्य आपण बघू शकतो. ठीक आहे.
तो ये यही एक बात है कि उन्होंने पूर्ण विराम और पूर्ण हम लोग विश्राम में उन्होंने कहा है, हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो ये हुआ इस पार्ट के बारे में जानकारी और ये एक छोटे से मतलब ये मैंने समरी करके यानी सब कुछ जो बेसिकली क्योंकि रीड कर ओके, तो पढ़ने के लिए अगर हम गए तो पढ़ने के लिए ये ओके, तो अगर पढ़ने के लिए गए तो पढ़ने